वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ेबा नाज साहिबा, स्पोक्स पर्सन हैं पीटीआई की। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ेबा, एक तो मैं चाहूँगा कि ये जो मज़ाकराती अमल अपना ख़त्म हुआ है और आपकी तरफ से ये इनिशिएट किया गया है, आप ही की तरफ से मुज़ाकरात शुरू किए गए थे, अब आप ही की तरफ से इनकार हुआ है, तो इस पे ज़रा बताइए कि इससे क्या फ़ायदा हुआ मुज़ाकराती अमल को ख़त्म करके। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर अदालती कमीशन ना भी बनता तो पार्लिमानी कमीशन तो बनना ही बनना था, ये मजबूरी बन गई थी हुकूमत की। आपका आपने मुज़ाकरात जो नहीं करना चाहते थे ये हुकूमत, इनकी नीयत अगर होती तो हमारे दो मुतालबा थे जो कि बिल्कुल जमहूरी मुतालबा थे कि हम तो इनसे हुकूमत नहीं मांग रहे थे, हम सिर्फ 8 फरवरी का एविडेंस नहीं मांग रहे थे, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि हमारे जो कैदी हैं, सियासी कैदी, उनको रिहा किया जाए और जुडिशियल कमीशन 26 नवंबर पे और 9 मई पे। ये कोई बात थी? इन्होंने इसको इतना उड़ाया, मजाक किए, ठट्ठे किए और आपस में बैठ के। अच्छा, वो लीगल पोजीशन ले रहे हैं कि 9 मई के हवाले से तो बन ही नहीं सकता क्योंकि उसकी सजाएं अनाउंस हो गई हैं, ट्रायल जारी है और 26 के लोगों का भी ट्रायल जारी है। हाँ, पार्लिमानी कमीशन बन सकता है। देखिए, ट्रायल जारी है, ट्रायल जारी होने से क्या होता है, मुझे ये बताएं कि जब हम मुतालबा करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, ट्रायल जारी, जब मुज़ाकरात हो रही हैं उस वक्त तो पकड़ की जाती है। साहबजादा अहमद रजा के घर में छापा मारा, उनको पुलिस दहशतगर्दी की और फिर सारे इस कदर मुज़ाकरात हमने इसीलिए बंद कर दिए क्योंकि इनसे मुज़ाकरात करने वाली बात नहीं है, क्योंकि पहले ये कहते थे मुज़ाकरात करते हैं, ये भीख मांग रहे हैं। अब कहते हैं कि आपसे ना हम भीख मांगते हैं, ना आपके साथ हम चलना चाहते हैं। नहीं तो ये तो इरफान सिद्दीकी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने तो सरे राह आंखों का फर्श बिछाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि जी 31 तक हम मुंतजर हैं। अच्छा, आपको बुला रहे हैं वो कह रहे हैं कि 31 तक हम मुंतजर हैं क्योंकि डेट जो है, डेडलाइन जो है वो 31 जनवरी तक है। तो मे बी 31 जनवरी तक दोबारा मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू हो जाए। वो बात की बात है, जब तक हमारे मुतालबात, जब तक हमारे साथ अच्छे तरीके से डिस्कशन नहीं होगी, जब तक हमारी बातों को गौर करके उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, मुज़ाकरात बाद में कब शुरू होंगे कब नहीं होंगे ये अभी छोड़ दें इस बात को। बात तो ये है कि इनके ठट्ठे उड़ाने का, इनके मजाक उड़ाने का, क्योंकि ये संजीदा नहीं है। वो मुज़ाकरात हमारे साथ करेंगे क्यों, और अगर करेंगे हमारे ऊपर जो हम मुतालबात करते हैं उसके ऊपर लाए अमल क्यों नहीं बना रहे? वो इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि वो मुज़ाकरात करके हमारे ऊपर लाए अमल नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो खुद बीच में धंसे हुए हैं, खुद 47 की पैदावार है और वो हमें आसानियां तो नहीं देंगे। वो तो चाहेंगे इनको वहां मारा जाए जहाँ पे पानी भी ना मिले, इनको ये तरसते रहे। और नहीं, लेकिन देखे ना आप कहाँ, देखे इस वक्त इस वक्त जो बंदा ज़ेरे अताब है वो सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीआई है, यानी या उसकी बेगम है या चंद लोग हैं जिसमें एजाज चौधरी साहब हमारे बड़े अच्छे, एक मैं उनको मेरा बड़ा उनके साथ करीबी ताल्लुक, यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर साहिबा हैं, उमर सरफराज चीमा है, ये गिने चुने नाम अब बाकी रह गए हैं वहाँ पे। तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। बाकी तो आप केपीके के हुक्मरान भी हैं, अपोजिशन लीडर आपके पास है, एहतसाब का जो अपोजिशन का जो लीडर होता है वहाँ पे जुनैद अकबर को मुकर्रर कर दिया गया है और जुनैद अकबर जो है वो प्रेसिडेंट है। यानी आपके लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, गौहर खान साहब एंजॉय कर रहे हैं, आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें एंजॉय कर रहे हैं, वो हुकूमत कर रहे हैं आप वहाँ पे एक सूबे में, तो ज़ेरे ताब तो सिर्फ बानी पीटीआई है। देखिए,
ये अभी जिन लोगों का आपने बताया कि यास्मीन राशिद साहिबा और ये सारे लोग हैं ये एंजॉय कर रहे हैं, ये बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहे यार। नहीं नहीं, ये ये नहीं एंजॉय कर रहे, ये तो ये जेरे ताब हैं बानी पीटीआई के साथ। मेरे ये साथ चार नहीं पांच लोग नहीं हैं, नहीं लेकिन नहीं एंजॉय नहीं करने चार वालों पांच में लोग अली अमीन गंडापुर हैं, जुनेद अकबर साहब नहीं हैं, नहीं गौहर खान नहीं साहब हैं, नहीं उमर नहीं अयूब साहब हैं। नहीं, यही तो गलत बात है, यही तो गलत बात है कि ये बिल्कुल कोई एंजॉय नहीं कर रहे, सारे इस वक्त परेशानियों में घिरे हुए हैं और एंजॉय बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके जो कायद हैं इमरान खान साहब वो जेल में हैं, प्रबंधन सलाहकार हैं और उनके ऊपर जो सख्तियां हैं वो बहुत ज्यादा है जिनको ठीक है नाज़रीन, हम ये बात उनसे ज़रूर पूछेंगे कि कम से कम देखा जाए तो सिर्फ अगर ज़ेर एताब शख्सियात जो हैं उनका मैंने नाम भी गिनवा दिया और दीगर मरहले जो हैं उस पर ज़ेबा साहिबा ने बड़ी एहतियात से गुफ्तगू की है और उसमें उनको ये इल्म भी है कि बानी पीटीआई जो हैं वो खफा हैं अली अमीन गंडापुर से भी, गौहर खान से भी, उमर अयूब से भी, और कोई खुश नहीं है क्योंकि बाहर जो वो चाहते हैं वो अभी तक किसी किस्म की कोई इस किस्म की कोई जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही कि जी बानी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सके। अगर फर्ज माल वो रिलीफ नहीं मिल पाता तो मुझे बताइए कि इतने बड़े ओहदे लिए हुए हैं केपीके में, इनका हुकूमत चल रही है, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, उनका क्या जा रहा है। और अभी जो हमने देखा है फजलुर रहमान के साथ या ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए दीगर जमातों की तरफ इनका रुझान हो रहा है या इनका जो कहना है कि हम इत्तेहाद बनाएंगे, ग्रैंड अलायंस बनाएंगे और हुकूमत को टफ टाइम देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि अगर हम इन बातों को मलहूज़ खातर रखें या मद्दे नज़र रखें तो हमें कम से कम ये तो सोचना है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उसके अमायदीन को बानी पीटीआई के लिए जो रिलीफ चाहिए वो किस कदर ज़रूरी है और क्यों कर उन्होंने इसको हासिल करना है और किस तरह वो हासिल कर सकते हैं, इस पे उनका कोई जो है लाया अमल होना चाहिए। हम ये ज़रूर डिस्कस करना चाह रहे हैं, हमेशा से हम करते हैं कि क्या मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। अगर मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं तो फिर क्यों पीटीआई जो है वो स्टेप बैक हुई है, इसके पीछे उनके क्या अज़ाइम हैं। और फिर जो हमने आज के प्रोग्राम में सवाल ये भी उठाया कि एक उनका टाइम था कि ये एब्सोल्युटली नॉट का इन्होंने नारा लगाया था गाड़ियों पे और ये बड़ा एक बयानिया बनाया गया और फिर अब उसी मुल्क जिसको एब्सोल्युटली नॉट कहा था उसको अब एब्सोल्युटली यस की तरफ जाते जाते इनको टाइम थोड़ा सा लगा, लेकिन इन्होंने उसी तरह यू टर्न लिया जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो के हवाले से बात की थी। खैर इसका कंपैरिजन तो कोई नहीं है क्योंकि अभी हम देखें क्योंकि नवाज शरीफ तो अपनी फौज के साथ बात कर रहा था, नवाज शरीफ तो स्टैब्लिशमेंट के साथ बात कर रहा था, स्टैब्लिशमेंट से नाराजगी का इजहार कर रहा था, उसने कोई हमला नहीं किया, उसके लोगों ने जो है वो जीएचक्यू पे हमला नहीं किया। यहाँ एक उलट हिसाब है, यहाँ धमकी लगाई जाती है, एक दिन अगर रिलीफ मिल जाता है तो वो बानी पीटीआई मुस्कुरा के अपने लोगों को कहते हैं जी हाँ ठीक है, गौहर खान मुलाकात स्टैब्लिशमेंट के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया। अगले दिन सजा हो जाती है तो एक ट्वीट दाग देते हैं, उससे इनके सारे जो चमचे कड़छे हैं वो जनाब सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के गलीज बातें करते हैं और जग हसाई की बातें करते हैं। अब अमेरिका में जब मोहसिन नकवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया एक टीवी चैनल को तो उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा वज़ीर दाखिला ने कि यहाँ पे मिसगाइड किया जा रहा है यहाँ की हुकूमत को, तो खुदारा ये हुकूमतें कोई फॉर एवर नहीं होती। अगर 4 साल आप रहे हैं तो शहबाज शरीफ भी कुछ सदा बहार यहाँ पे सदा वज़ीर आज़म नहीं रहेगा, आप दोबारा आ सकते हैं, आपकी जमात दोबारा बरसर इक़्तिदार आ सकती है। मुल्क का तो बेड़ा गर्क ना करें। कहीं कब आपने इस मुल्क का भला किया? जब आपके खिलाफ एक आईनी इक़दाम हुआ, आपको वजारत उज़्मा से आईनी तौर पे फारिग किया गया, तो उस वक्त आप IMF के लोगों को ख़त लिखना शुरू हो गए, कभी अपने साबका वज़ीर ख़जाना की तरफ से या जो आपके सूबों में वजारत ख़जाना के कलमदान थे जिनके पास, उनको आपने कहा, वो आपका तरला और मिन्नत करते रहे कि इससे मुल्क का वक़ार ख़राब होगा, लेकिन आप बाज नहीं आए। खुदारा
अब भी होश के नाखुन लें, मज़ाकराती अमल में शरीक हों, और हुकूमत को भी चाहिए कि अपोजिशन के साथ मिल के इस मुल्क को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाले। इस मुल्क के नौजवानों को जो है वो कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए जॉब्स क्रिएट की जाएं, जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिए जाएं। रोज़गार कितनी बड़ी नेमत है, ये जो है मैं समझता हूँ इसको आपने आगे आके इस पे काम करना है। अगर आप नहीं कर पाते, KPK में आपके पास हुकूमत है, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आज के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।